जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक ट्यूटोरियल मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 से 26 में डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। एक बेंच का अंकित मूल्य 374 रुपये है जो क्रय मूल्य से 22% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 13% है तो छूट प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात करना है। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका आप क्या करो, लिखो मार्क प्राइस, ठीक, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या ले लो, रेशियो ले लो। कैसे निकालोगे, मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक, क्या बोला, क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 22% अधिक है, ठीक है। तो क्रय मूल्य से 22% अधिक क्या है, अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य कितना होगा, 122, ठीक। और लाभ, लाभ कितना कमाया है, 13%। तो लाभ कहाँ से होगा, लाभ होगा हमारा कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट से 13% अधिक कितना हो जाएगा, 113, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है छूट प्रतिशत। छूट जो होता है, डिस्काउंट ऑलवेज मिलता है हमें मार्क प्राइस पे, ठीक है, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य से किलो कितना का डिफरेंस है, 9 का, बटे छूट किस में मिला है, अंकित मूल्य पे। तो नीचे लिखो अंकित मूल्य कितना हमारा 122 गुना 100, क्यों, परसेंट में चेंज करने के लिए, ठीक। तो ये कितना आ गया हमारा 900 बट्टे 122। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा बताओ, 122 से कितने बार में चला जाएगा, 122 से लगभग 7 बार में जाएगा। 7 दूना 14, 7 दूना 14, एक 15, 7 कहीं 7 एक 8, 8 से 54, 7 बार में जा रहा, 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। मैंने देखा जब भी ऑप्शन को, एक ही ऑप्शन में जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में 7.38%। पूरा करने की नीड नहीं है, ऑप्शन से हम आंसर को मार के निकल सकते हैं, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए क्या बोल रहे हैं। एक विक्रेता एक बाइक को विज्ञापित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद 40% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसे बाइक की बिक्री पर 5698 रुपये का लाभ होता है तो विज्ञापित मूल्य कितना होगा, हमें बताना है। बताओ। इसको बनाने का बहुत सारे तरीका है, एक तरीका मैं बताता हूँ, थोड़ा सा जरा सा टाइम टेकिंग, ज़्यादा नहीं है। कैसे, देखो, सीपी एसपी का रेशियो ले लो, ठीक। सीपी अगर कितना होगा हमारा 100, एसपी कितना होगा, बोला 40% के लाभ पे बेचता है, तो कितना हो जाएगा 140, काटोगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 50, और काट लो ना, चलो 50 70 ही लिख देते हैं, ठीक। यहाँ से कितने का डिफरेंस आ गया, 20 का। ये क्या है, 20 रुपया प्रॉफिट है ना, क्योंकि सीपी में से एसपी, एसपी में से सीपी घटा रहे थे, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का, 20 का। अब प्रॉफिट कितना का बोला है, 5698 का। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों। हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, 70 बराबर कितना होगा, ठीक, कितना हो जाएगा 5698 बट्टे 20 गुना 70, 0 0 खत्म, 2 से काटो, कितना हो जाएगा 28 दूना 56, 2 चौक 8, 2 9 18, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, तो 9 7 63 का 3, ठीक है। उसके बाद 7 चौक 28, 8 6 14 का 4, ठीक। हाथ में कितना रह गया, फिर से हमारा रह गया 3, ठीक। उसका 8 से 56, ठीक, 56 3 कितना हो जाता हमारा 59 के 9, हाथ में 5, 7 दूना 14, 14 5 19, कितना आ गया हमारा 1943। क्या आ गया हमारा बताओ, तो हमारा आ चुका है सेलिंग प्राइस एसपी आ चुका है। अब यहाँ से देखो, एक बताओ, एक विक्रेता एक बाइक को विज्ञापित मूल्य पर 26% की छूट देता है। मैंने कब सिखाया था आपको, बहुत पहले सिखाया था। छूट ऑलवेज मिलता है किस पे, मार्क प्राइस पे। तो यहाँ से हम पता निकाल सकते हैं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, क्योंकि छूट देने के बाद बेचा तो मतलब सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से हम किसका रेशियो निकालेंगे, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 26% डिस्काउंट दे रहा है ना, ठीक। तो देखो, तो ये हमारा हो जाएगा, मार्क प्राइस को 100 मानते हैं, 26 के डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो कितना बेचेगा 74 में, काटो कितना हो जाएगा 50 और 37 गुना 74, ठीक। अब यहाँ से देखो हमें एक चीज़ पता चल चुका है, पता है क्या, सेलिंग प्राइस कितना हमारा है 19943, कितना टाइम्स इसका 3 है ना, ठीक है, 37 है, 7 नंबर 63, ठीक। आई थिंक जो भी आएगा यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, हाँ और ना में जवाब दो। कैसे, क्योंकि 9 से ही मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है, 9 आएगा। अब यहाँ से देखो 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो हमें एक जीरो आएगा, जो भी आंसर में इसमें एक जीरो होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मार कर निकल सकते हो। इससे भी आपको दिक्कत है तो एक बार और एक चीज़ चेक कर सकते हो, ठीक है। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 9 बचा 45 का 5, पूरा करने की नीड नहीं है। यहाँ से जिसके इकाई स्थान पे जीरो, दाएं स्थान पे 5 होगा, आंसर होगा, एक ही ऑप्शन में है। यहाँ से मारो फटाफट ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, निकलो।
अगर आपके पास टाइम है तो इसको पूरा सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा हमारा ये 5, उसके बाद आ जाएगा हमारा 539 आ जाएगा। इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 539 से, तो ये हमारा आ जाएगा 26,950। बाकी आपकी मर्जी है, आप 1 घंटा तक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, या आप अपना स्मार्ट अप्रोच लगा करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। इसमें क्या बोल रहा है हमें, और शॉपकीपर्स ऑफर द फ्लोइंग 4 स्कीम। कितना स्कीम दे रहा है, 4 स्कीम बोल रहे हैं। पहले में 19 और 25% की 2 क्रमागत छूट, ठीक। 7 खरीदे 6 मुफ्त पाए, ठीक। एक हमारा 50% के एकल, और चौथा हमारा है 3% और 39% की 2 क्रमागत छूट। बोला है दुकानदार के लिए सबसे अच्छी स्कीम कौन सी होगी। दुकानदार के लिए सबसे अच्छी स्कीम वो होगी जिसमें वो कम डिस्काउंट दे रहा हो, समझ रहे। अगर ज़्यादा डिस्काउंट देगा तो वो ग्राहक के लिए अच्छा हो जाएगा, तो हमें दुकानदार के लिए बताना है ना। तो इसको चेक कर लो कितना हो जाएगा हमारा ये, इस एक को यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ, कितना है 19 प्लस 25 माइनस कितना हो जाता है हमारा 19 गुना 25/100। ये हमारा सक्सेसिव है, किसी को नहीं पता है थोड़ा सा बेसिक कर लेना। सक्सेसिव ला करके निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा 19 25 9 5 14 44 हो जाएगा ना, 44 ही होगा, माइनस 19/4, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 चौका 16, ये होगा ना 4.4 4 पंचे 20 75 हो जाएगा, ठीक। आई थिंक यही होगा, तो हो जाएगा 39.25 घटाओगे तो एक हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इससे छठा कोई लग रहा है क्या, 7 खरीदे, ठीक है, 6 मुफ्त पाए, तो मुफ्त वाला के ऊपर लिखते हैं, टोटल जोड़ के नीचे लिखते हैं, और परसेंटेज जांच करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा बताओ, यह आ जाएगा 600/13। 13 से अगर डिवाइड भी करते हो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 चौका 52, ठीक, 13 चौका 78, ये पहले ही 46 साल समथिंग आ गया। इसमें दुकानदारों का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। तो एक ऑप्शन तो पहले हमारा कट चुका है, सबसे छोटा भी फिलहाल हमारे पास ये है। उसको 50%, ये भी ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर मिल जाएगा, कितना है देखो 3 प्लस 39, ठीक है, माइनस 3 गुना 39/100, यही है। 39 3 कितना होता है हमारा बताओ, 9 3 12 42, माइनस 39 गुना 3 तो हो जाएगा कितना हमारा 9 3 27 का 7, 3 3 9 2 11, तो एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा ये 17 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 83, ठीक। यहाँ से 40 में से 40 नहीं 41 में से एक चला गया, 40 40 दशमलव इतना। तो कौन सा जो इसमें से छूट है जिसमें दुकानदार को फायदा होगा, तो अब इससे बात है मैं पूरा पूरा दिख रहा है, पहला वाला ही सबसे कम डिस्काउंट मिला है, तो किस ऑप्शन में है, तो पहला वाला नाम है ऑप्शन, लेकिन ए है, लेकिन ऑप्शन बी पर आंसर है ए वाला, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसको अपन क्या बोले, 1050 रुपये प्रति माइक्रोवेव की दर से 290 माइक्रोवेव कि उस बिल का निपटान एक क्रेडिट कार्ड भुगतान द्वारा किया जाना है, जिस पर 4% और 25% की क्रमिक छूट प्राप्त हुई है, तथा कार्ड भुगतान पर 5% अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। भुगतान की जाने वाली राशि क्या है बतानी। बहुत बच्चा वाला है, देखो 1050 रुपये प्रति माइक्रोवेव की दर से कितना 290 खरीदा, टोटल कॉस्ट आ गया, ठीक। लेकिन बोला अब इस ना क्रेडिट कार्ड से आप पे करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, पहला डिस्काउंट दिया 4% का, तो कितना लिया होगा 100 में 4 घटा दो कितना हो जाएगा 96/100। अगला बोला एक और डिस्काउंट दूंगा आपको, बोला कितने का दोगे, तो बोला 25 का, तो लिया कितना होगा 75, 75 को ले सकते हैं ना हम, 75% को 3/4, ठीक। बोला अरे इतना से कुछ नहीं हुआ, एक काम करो 5% और छोड़ देता हूँ, 5% छोड़ देगा कितना हो जाएगा 19/20। 100 में से 5 घटाओ 95, 95/100 काटोगे तो 19/20 आ जाता है। बच्चा वाला बात है, ठीक। 1 0 2 0 कैंसिल आउट। अब काटो, अब यहाँ से क्या काट सकते हो बताओ, यहाँ से काटो कितने बार में जाएगा 4 बार में, यहाँ से काटो कितने बार में जाएगा 21 बार में। अब यहाँ से काटो 4 चौका 16, 16 छक 96, बच्चा वाला है ना, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, देखते हैं एक स्थान से बन सकता है, मैक्सिमम चांस है। देखो 9 1 9, 9 6 54 के 4, 4 9 36 के 6 हैं, हाँ 36, 36 दिया 36 18 का 8 वाला आंसर होगा, जिसके का स्थान पे क्या होगा 8, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका आंसर। जिसके का स्थान पे यूनिट डिजिट पे क्या होगा 8 होगा, पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। इसको पर ये क्या बोल रहा है, a cash payment that will settle a bill
फॉर 625 पेयर ऑफ बूट्स एट ₹94 per pair of boots with successive discount of 20% and 7% with a further discount of 20% on cash payment। देखो सेम क्वेश्चन है, ये रहा आप लोगों के लिए SW क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, लिख देना है क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर ये होगा बस। और इसमें इसका डिटेल आंसर ना पिन कमेंट में डाल दूंगा। पर क्या बोला है, 1014 प्रति मिक्सर की दर से, ठीक, 250 मिक्सर को उस बिल का निपटान एक क्रेडिट कार्ड भुगतान द्वारा जाना है जिस पर 30% और 15% की क्रमिक छूट प्राप्त हुई तथा कार्ड भुगतान पर 20% की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करना है। बच्चा वाला है, सेम क्वेश्चन है। देखो कितना है हमारा, ये हमारा बोल रहा है कितना है, 1014 प्रति पीस की दर से 250 मिक्सर खरीदा जाता है। ठीक, पहला डिस्काउंट 30% का कितने लिया होगा, 7/10। अगला कितना, 15% का कितना, 17/50, 17/20। और नेक्स्ट कितना है हमारा 20%, मतलब 4/5। काटो बच्चों की तरह काटो। ठीक है, देखो काटना चाहता है हम आराम से क्या कर सकते हैं, 0 से 0 खत्म। ठीक, 5 से काटोगे 25, 5 से काटोगे 2 बार में, तो 2 दूना 4, पूरा खत्म। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसका एक चीज हो सकता है, पता है क्या, यूनिट डिजिट नहीं होगा क्योंकि 2 का सेम है। हम इसका दाहिने स्थान से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए ये हमारा कितना बच गया, 10 से 14। ठीक, गुना 17 नमा 17 17 कितना होता है, 119। 9 चौक 36 का 6, हाथ में कितना रह गया हमारा, हाथ में रह गया 3। अब देखो किससे मल्टीप्लाई करो, 9 का 9, 9 3 12 का 2। अभी आंसर नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। अब क्या करो आप, 1 से करो मल्टीप्लाई, कितने में, 4 में, 4 कहीं 4। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, तो हो गया 6, ये हो गया 4, 66 वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। बाकी इसमें आप क्या लगा सकते हो, डिजिटल सम। डिजिटल सम से ज़्यादा आसान होगा, पता है क्या, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट वाला। चलिए इसको बढ़िया बोला है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर x रुपए अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 54% की छूट देता है। वो छूट के बाद 52% वैट लगाकर वस्तु को 437 में बेचता है। एक्स का मान याद करना है। देखो बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है, आराम से बनाते हैं। उसका अंकित मूल्य क्या बोला, एक्स। अंकित मूल्य पर 54% की छूट दिया, कितना होगा बताओ, 100 में 54 घटाओगे कितना बचेगा हमारा, 46। तो हो गया हमारा 46/100 इंटू, वो छूट के बाद 52% के वैट लगा दे रहा है। मतलब जो वैट लगाते हैं ना उसमें जुड़ता है, कितना, 100 में जोड़ के लिखो, 100 में जुड़ता है। ठीक है, कितना, 152। वैट भी ना पहले टैक्स था, कौन सा, अभी जीएसटी दिख रहा है ना, पहले वैट था। इस तरीके का 5-6 टैक्स लगता था, अभी 1 पे आ चुका है। ठीक, किसके बराबर हो जाएगा, अब तो फिलहाल बिक गया, तो 437 के बराबर हो जाएगा। अब करो, अब इसको काट खोट, कैसे काटोगे बताओ, आसान करते हैं। इसको करो 50, इसको करो कितना, 23, 23 दूना 46। ठीक, ये भी काट दो, इसको भी कर दो 50, इसको काटो कितना हो जाएगा हमारे, ये 50 क्यों करो, 25 करो ना, 4 से कट रहा है ना, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 8 32। ठीक, और भी कटेगा, 50 को करो 25, इसको करो 19। अब काटो इसको, कितने बार में कट रहा है, तो 19 से काटते हैं, 19 से मत काटो, 23 से काटो, तो हो जाएगा पता है कितना, 23 से कहीं 23। ठीक, 23 से कहीं 23 चला जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 0, यहाँ 2, 2 से 7। ठीक है, और 3 का पहाड़ा 9 बार में जाता है ना, 9 बार में कट रहा है। यहाँ 19 से 19 खत्म, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 25 का स्क्वायर, मतलब 625। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल होगा इसका आंसर। अच्छा ये बताओ, क्लास समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से क्लास को लाइक करके जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, जिसका भी एनटीपीसी एग्जाम आने वाला है, वो सभी को शेयर कर दो आप लोग। प्रिया अपने बच्चों के लिए एक मोबाइल फ़ोन खरीदती है। फ़ोन का अंकित मूल्य 34,400 है और उस पर क्रमशः 13% और 8% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। दोनों छूट प्राप्त करने के बाद वह 22,446 का भुगतान करती है। जेड का मान ज्ञात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन तो बच्चा वाला ही है, 34,400 रुपये में फ़ोन खरीदा
उस पर एक डिस्काउंट मिल गया 13% का था, लिया कितना उससे 87/100। दूसरा एक और डिस्काउंट है, उसको पता नहीं है, Z% का, Z/100। अब फ़ोन खरीदा उसने, उसने कितना पे किया, तो 22,446। तो घर वाले ने पूछा कितने का डिस्काउंट मिला बेटा, उसने बोला मम्मी पापा एक तो मिला 13% का, दूसरा नहीं पता है। तो बोला हमने तुमको पढ़ाया है, तू जा करके फटाफट से निकाल के ला कितना डिस्काउंट मिला। बोला ठीक है अभी लेके आते हैं। तो उसने फटाफट से 1020 कैंसिल आउट कर दिया। ठीक। अब यहाँ से सोचा अब क्या करें। अब उसने सोचा इसको काटते हैं 2 से, 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6। इसको बोला इसको काटते हैं 2 से, 17 दूना 34, 2 दूना 4। ठीक है। अब 87 से जाए कट जाएगा क्या, क्या लगता है आपको, कटना चाहिए ना, कटना ही चाहिए, आंसर में कुछ पॉइंट तो है नहीं। ठीक है, तो 1 1 2 2 3 है, किससे कटना चाहिए, 87 से। लगाते हैं, दिमाग मत लगाओ, फटाफट से लगाओ, 87 का ही 87। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 112 में 87 चला गया, कितना बच जाएगा, 12 में 7 गया 5, यहाँ से बच गया 10 में से 8 चला गया 2। अब यहाँ से कितना उतर जाएगा हमारा, 2 उतर जाएगी। ठीक है, 87 दूना लगेगा ना 2 बार में। ठीक, तो 87 दूना कितना हो जाएगा, 2 ही बार हो जाएगा, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा 2 बार में। 7 दूना 14, 8 दूना 16, 1 17, 174। ठीक, 174। अब यहाँ से हमारा कितना बच गया, तो 12 में से 4 गया 8, और उसके बाद 14 में 7 गया 7। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 3 और 7 है। ठीक है, सही कर रहे हैं ना, कितना आ गया 78, 3 783 आ गया। इसका 10 से कट जाएगा 9 बार में, ऑब्वियस सी बात है 9 बार में, तो इसको पूरा काट दे 129 बार में। ठीक है, और अभी ये भी कट रहा है, ये कटेगा 25 बार में, 4 से काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 43 से कट रहा है, कितने बार में, 3 बार में। यहाँ से जेड बराबर कितना आ गया, 75। लेकिन लेकिन ये जेड बराबर आया है, ये चीज़ आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट चाहिए हमें, जेड का वैल्यू आया ना, लेकिन छूट कितने का, 75 उसको देना पड़ा है, छूट कितने का मिला उसको, 100 में से घटाओ 75, कितने का मिला है, 25% का। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित योजनाओं को उनकी छूट के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। ठीक, आराम से करो। एक खरीदे 5 मुफ्त पाए, मुफ्त वाला को ऊपर लिखो, सबको जोड़ के नीचे लिखो, परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। काटोगे 3 आएगा, काटोगे 50 आएगा, कितना आ गया, 250/3%। लेकिन ऐसे तो हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग अब क्या होशियार हो चुके हैं। क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, ठीक, कितना हो जाएगा, 3 8 24, 3 3 9 दशमलव समथिंग 83 पॉइंट समथिंग % होगा। ठीक, दूसरा कितना है, 64% को लेने दे दिया है। ठीक है, अभी तक तो फिलहाल लग रहा है बी, बी के बाद क्या आना चाहिए, ए, सी कितना है, नहीं, एक सेकेंड, चलो इसको भी कर ही लो ना, क्या बच्चा वाला काम कर रहे हैं हम लोग। 3 + 37 - 3 गुना 37/100 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7 3 10, 40 में से घटाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो, 7 21 के 1, 3 3 9 2 11। ठीक है, एक घटाओगे तो कितना हो जाएगा हमारे, ये 38 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 38 पॉइंट कितना आना चाहिए, 89। ठीक है, हमें क्या लगाना है, बढ़ती क्रम में, किस क्रम में, बढ़ती क्रम में। सबसे पहले क्या आना चाहिए, सी, छोटा ये है सी, उसके बाद क्या आना चाहिए हमारा, उससे छोटा कौन सा है हमारा, बताओ, 64%, तो आएगा बी, उसके बाद आएगा ए, कौन सा होगा, CBA। ऑप्शन नंबर B4 बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। अंजलि को 7,000 लागत वाले एक शर्ट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, ताकि 35% और 30% की कर्मिक छूट देने के बाद भी 17% का लाभ हो। अगर आप चाहो तो इसका आंसर एक लाइन में दे सकते हो, कैसे, मैं बताता हूँ, कुछ मत हो, लिखो आप 17,000, 35 और 30% की 2 कर्मिक छूट है, 35 का छूट देगा कितना, होल वैल्यू को उल्टा गुना करो, लिखो 100/65, 30 का छोड़ दिया तो लिखो 100 कितना हमारा ये, 30 का दिया 70 लिया होगा, और इस बात पे ध्यान दो, लाभ कितने का चाहिए, 17% का, तो लिखो 117/100, 2 होल वैल्यू को उल्टा गुना, एक सीधा गुना के डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कैसे दिखाता हूँ।
7,000 खत्म, ठीक। 65 कितना हो जाएगा, 13×5 = 65, 13×9 = 117, 5 से काटेंगे 20 बार में, सब मल्टीप्लाई कर लो। 9×2 = 18, 18 पे कितना जीरो होना चाहिए, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल होगा इसका आंसर। कुछ सेकंड का था ना, इसको पढ़िए क्या बोल रहे हैं। अमित को 7,700 रुपये की कीमत वाली एक जींस का क्या मूल्य अंकित करना चाहिए, जिससे 16% और 20% की क्रमिक छूट देने के बाद उसे 32% का लाभ हो। मैंने क्या सिखाया, कुछ ही मत करो, लिखो 7700, जो छूट दिया उसको उल्टा गुना कर दो, तो लिखो 100/16 को छूट दिया 84 लिया होगा, ऐसे ही 100/20 का छूट दिया तो 80 लिया होगा। अब क्या करो, जो उसको लाभ पाना है ना, उसको क्या करो, आप होल वैल्यू का सीधा मल्टीप्लाई, नीचे क्या लिखते हैं 100, ऊपर क्या लिखते हैं जितना भी इसको प्रॉफिट हुआ 132, काटना पड़ेगा। और काटने में आप लोग क्या हो, एक्टर। कितना हमारा आ रहा है, 12×12, 12×12, 12×7 = 84, ठीक। 1 जीरो 2 जीरो, 7 से काटेंगे 11 बार में, यहाँ से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 20×5 = 100, 20×4 = 80, 4 से काटेंगे 25 बार में। अब यहाँ पे एक चीज देख लिया हमने, 5×5, 25×5, 5×5, इकाई स्थान पे क्या चाहिए, 5, एक ही ऑप्शन में डी में मारेंगे और आ जाएंगे 12 नंबर पे। और 12 नंबर क्वेश्चन हमसे कुछ कह रहा है, आज कहना है जो इसे कहने दे। सुनिए क्या बोल रहा है। 10%, 27% और 8% की 3 क्रमिक छूट के बाद अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करना है। देखिए आराम से करते हैं, बहुत आसान तरीके से। देखिए 10% का छूट दिया तो लिया कितना होगा, 90, लिखिए आप 90/100। अगला छूट दिया 27% का, तो उससे कितना लिया होगा बताओ। अब क्या करो, 100 में 27 घटाओ, कितना लिया होगा, 73/100 गुण। उसको तो हमें क्या बोला है, अगला बोला 8% का दिया है, तो लिया कितना होगा बेचारे से, 93/100 बराबर। तो हमें क्या बताना है, तो हमें बताना है प्रभावी मूल्य प्रतिशत, ठीक है। ऊपर लिखो एक्स, नीचे लिखो 100, काटो, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट। अब क्या करो, आप इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई करो, और हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, जितना भी आएगा ना उसको 100 में से घटा के लिखेंगे, सीधे हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, 73 और 92 के साथ में मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 3×2 = 6, 9×3 = 27, 7×2 = 14, 27 14 कितना हो जाएगा, 70, 11 के 1 2 3 1 4, 4 आ गया हाथ में, 9×7 = 63 है, 63 4 कितना होता है हमारा, 67, कितना आ गया हमारा ये, तो हो गया हमारा 6716। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 9 से, करो, कितना आ जाएगा हमारा ये, 9 6 54 का 4, 9 1 9 9 5 14 का 4, ठीक है। उसके बाद 9 9×7 = 63, 63 1 64 का 4, कितना हो रहा है, 9 6 54, 54 और 6 60, 3 अंक का सामने लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट एक्स वैल्यू आ गया कितना, 60.44%। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल, क्योंकि नीचे कितना था, 1000 था, इसलिए हमने राइट साइड से 3 अंक के बाद समझ लगा दिया। एक बात ध्यान रखना, हमें ये बोला प्रभावी मूल्य, ठीक है। हम सिर्फ डिस्काउंट पूछता ना कितने का मिला है, तो हम 100 में से घटाते, ठीक है। 100 में से मत घटाना, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया हो, 100 में से मत घटाना। अगर हमें क्या बोलता बताएं आपको, यहाँ से देख हमसे पूछता इसका डिस्काउंट बताओ, कितने का डिस्काउंट हुआ है, तब हम 100 में से घटाते। चलिए इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर x रुपये अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर 63% की छूट देता है। वह छूट देने के बाद 25% का वैट लगाकर वस्तु को 481 में बेचता है। एक्स का मान याद करना है। देखिए वैसे रियल लाइफ में तो एक्स का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन हमें मैथ में जब पूछेगा तो निकालना पड़ेगा। अंकित मूल्य एक्स है, इस पर 63 की छूट दिया है, तो कितना लिया होगा बताओ, 37 लिया होगा ना, 37/100। उसके बाद क्या बोला, 25% वैट लगा दे रहा है वस्तु पे, 125/100 ले रहा होगा।
और उस वस्तु को 481 में बेच दे रहा है। देखो कितना तेज है। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 37 से कट रहा है क्या ये? 37 से काटो, 37 से कहीं 37, ठीक है। और 37 से 111, बिल्कुल कट रहा है। इससे काटो कितने बार में? 20 बार में। मल्टीप्लाई करो, 13 चौका 52, 52 दूना 10, 140, क्योंकि एक जीरो भी ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर। 52 दूना 104, और हमारे पास क्या था? एक जीरो, तो हो गया 1040। इसको बढ़िया क्या बोल रहा है? प्रत्येक 40% की दो कर्मी की वृद्धि, प्रत्येक 40% की दो कर्मी कमी से कितने प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन में लग रहा है कुछ लफड़ा है, क्योंकि देखो 40% की दो कर्मी की वृद्धि, प्रत्येक 40% की दो कर्मी कमी से कितने प्रतिशत अधिक है। ऑब्वियसली बात ही छोटा होगा, ये बहुत बड़ा होगा, तो जो भी आएगा 100 के तो प्लस में ही आएगा, 100 से नीचे का ऑप्शन है। ये मेरे को कुछ गलत सा लग रहा है, इसको आपको लोग चेक करके कमेंट में आंसर करना, ठीक है। मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा है? रखा है 2,40,000 निर्धारित किया, ठीक। उसने एक पहली वस्तु पर 30% और 18% की कर्मिक छूट दी तथा समान अंकित मूल्य वाली वस्तु दूसरी वस्तु पर 48% की छूट दी, तो दुकानदार को दोनों वस्तुओं में से किस वस्तु पर अधिक लाभ हुआ, कितना हुआ बताना है। देखो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका पता है क्या हो सकता है? तो पहले हमारे क्या है? 30 है और 18 है, जोड़ कितना हो रहा है? 48। इसका डिफरेंस भी वही होगा, पता है क्या? 30 गुना 18/100 होगा डिफरेंस। किसका? इसका इसका साथ में जो आएगा ना, क्या इस दोनों का साथ में डिस्काउंट आएगा, इसमें से घटाओगे ना तो यही आएगा। करके देख लेना, जैसे ही दोनों सेम हो जाए ना, जोड़ करके 48, ये भी 48 है ना, इसका डिफरेंस यही वाला पैदा करेगा। इसे देखो 30 + 18 माइनस 30 गुना 18, तो डिफरेंस पैदा करने वाला कौन है? यही भाई साहब तो हैं, तो हम इनको क्यों लें? क्योंकि बराबर हो चुका है, तो इनको लो ना। 0 0 खत्म, 18 कितना आ गया? 5.4% का डिफरेंस रहेगा। लेकिन हमें पूछा रुपया में, तो उसके पास कितना था? 2,40,000। इसका कितना निकाल लो आप? निकाल लो 5.4%। परसेंट रहा वो नीचे 100, दशमलव हटाओगे एक जीरो खा जाएगा, एक दो जीरो कैंसिल आउट। मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? अच्छा एक जीरो छूट गया, 2,40,000 में एक जीरो बच रहा है, थोड़ा सा स्पेस लेके इधर करते हो, ठीक। जो भी आएगा उसमें कितना जीरो होगा? एक, दो जीरो वाला खत्म। उसके बाद कितना आएगा? 6 भी आएगा, सब में 6 है। अब वो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, जीरो आएगा, अब कर लो आप। 24 चौका कितना होता है हमारा? 96 के 6, हाथ में रह गया 9। 24 पंच 120, 120 में कितना जोड़ो आप? 120 में कितना जोड़ दो आप? 24 चौका 6 में 9, कितना हो जाएगा? 9 का 9, 2 का 2, 1 का 1, ठीक है ना। 12960 का ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो गया इसके आंसर। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्या बोल रहे हैं? एक विक्रेता ने 1848 रुपये में एक एसी खरीदा। भाई एसी खरीदा है या कूलर खरीदा है? चलो बोल रहा है तो मान लेते हैं। अंकित मूल्य पर 58% की छूट देने के बाद भी 63% का लाभ हुआ, तो एसी का अंकित मूल्य क्या है बताना है। बताओ कोई है जो इसको जल्दी जल्दी बना सकता है? एनीवन एल्स? यस, सभी लोग बना सकता है, मैं सिखा दूंगा। देखो मार्क प्राइस, डिस्काउंट ऑलवेज मिलता है मार्क प्राइस पे, ठीक है। 58 का डिस्काउंट मिला तो लिया कितना होगा? 42। अब ये क्या बन गया? सेलिंग प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते तो हमने बेचा ही है ना, सेलिंग प्राइस बन गया। अब यहाँ से देखो कितना बोल रहे हैं, इतना में खरीदा, कितना? 1848 में, और लाभ कितना की बात कर रहा है? 30% का लाभ। ये है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में हम बढ़ाते हैं तो लाभ होता है, अवश्य बात है। 63 का लाभ हुआ तो 163/100, काम खत्म, 100 खत्म। अब इसको काटो, कैसे काटोगे बताओ? 42 है, छोटी छोटी काटेगी कि मतलब बड़ा काट दे? तो 42, 4 दूना 8, पूरा पूरा जा रहा है, कितना? 42 से डायरेक्ट काटते हैं, ठीक है। 42 चौका, ठीक है, 4 दूना 42 चौका 44 वाला में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा MP आ गया, कितना आ गया? 8, 4 × 12 का 2 वाला, इकाई स्थान पे 2, ऑप्शन नंबर बी 7172 हो गया इसका आंसर। चलिए, किसी वस्तु को 50% छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 30 है,
उस वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है बताना है। बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो ये हमारा क्या है, 30% लाभ पे बेचा है। 100 का वस्तु कितना बेचा, 130 में। ये एसपी बराबर डिस्काउंट ऑलवेज मिलता है हमारे प्राइस पे, तो लिखो एमपी, इस पे डिस्काउंट कितने का मिला, 50% का। लिख दो ना 50%, परसेंट आपको नीचे आएगा 100, 50 से काटोगे 2 बार में, तो यहाँ से एमपी कितना आ जाएगा हमारा, ये 100, 100 नहीं 260। और सीपी कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है सीपी 100 मान हो गया, तभी तो बेचे हो कितने अधिक में, तो 30% अधिक में ना। ये सेलिंग प्राइस 130 कैसे हुआ, सीपी 100 हुआ तभी 130 हुआ ना। बच्चा वाला बात है, ध्यान रखना। 100 से कंपेयर करना है तो डायरेक्ट देखो कितना अधिक है, 160% लगा दो, 160% अधिक। ऑप्शन नंबर बी। जिसको नहीं समझ में आया डिफरेंस देखना कितने का, 160 का कितने से, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंट में चेंज हो जाएगा, फिर से लिखना 160। बट ये सब कभी मत करना, 100 से कंपेयर करना पड़े, जितना अधिक है उतना परसेंट अधिक है। चलिए एक और क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु को 20% छूट पर बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत 32 है, उस वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है, बताओ। मैं ही बताऊं, आप लोग तो बताने से रहे, इसके लिए किसको बताना पड़ेगा, मेरे को ही बताना पड़ेगा। देखो वस्तु को कितने पर छूट पे बेचा गया है, 20% की छूट पर, लाभ कितना हुआ है 32%। देखो सीपीयू उसका कितना हो जाएगा 100, तभी तो उसका एसपी हो जाएगा कितना 132। और डिस्काउंट ऑलवेज मिलता है मार्क प्राइस पे, तो लिखो मार्क प्राइस इंटू 20 का छूट 80 लिया होगा, काम खत्म, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 पंचे कितना होता है, यहाँ से एमपी कितना आ गया, 33 पंचे 5 तिया 15, 5 तिया 15, 16। 100 से कंपेयर करना है, कितना अधिक है 65, सीधा लिखो ना 65% अधिक है, कौन, मार्क प्राइस सीपी से 65% अधिक है। एक विक्रेता ने एक वस्तु पर 73% की छूट दी और फिर भी 56% का लाभ प्राप्त किया, क्रय मूल्य और सूची मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। सूची मूल्य अंकित मूल्य होता है, मार्केट प्राइस होता है, ठीक है। यहाँ से सीपी और एमपी के रेशियो निकाल लो। जब भी रेशियो में देना, मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया, सीपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी बराबर जाता है हमारा 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। बच्चा वाला है, 100 में से डिस्काउंट घटाओ, 100 में से 73 घटाओगे कितना बचेगा 27, और कितने का लाभ हुआ 56 का, 100 में 56 जोड़ दो कितना हो जाएगा 156। बच्चा बच्चा काट देगा इसको, कितना से 3 से, 3 नंबर 27, 3 से 3 पच्चा 15, 3 दूनी 6, 9:52, ऑप्शन नंबर ए 9:52 हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं हमें, मनोज को 20% की छूट पर एक नया कर्टेन मिला। कर्टेन क्या होता है, पर्दा होता है, ठीक। यदि मनोज को कोई छूट नहीं मिलती तो मनोज को 664 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते। तो मनोज ने कर्टेन के लिए कितना भुगतान किया बताना है, मतलब हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। देखो इसे 20% छूट नहीं मिलता, उसको कितना 20% छूट नहीं मिलता, तो उसको कितना अधिक पे करना पड़ता 664। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, मार्क प्राइस 100% हो जाएगा। अब बोलोगे सर अब हर वक्त तो 100% कॉस्ट प्राइस को मानते थे, अभी आप 100% मार्क प्राइस को मानते हैं, क्योंकि डिस्काउंट की बात से चल रहा है ना। डिस्काउंट किससे मिलता है, मार्क प्राइस पे, डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट, तो 100 बराबर क्या निकल जाएगा, मार्क प्राइस। ये से कितना गुना है, 5 गुना, इसका ये 5 गुना कर लो, 4 पंचे 20 के 0, 6 पंचे 30, तो 32 का 2, 6 पंचे 30, 3 33, 33 से 20 रुपये आ गया हमारा क्या, मार्क प्राइस। लेकिन 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 इतना में खरीदा थोड़ी ना है, इसी पे तो 20% डिस्काउंट मिला है ना, तो 3320 रुपया, इस पर 20% डिस्काउंट लिया, कितना होगा 80%, लिखो 80/100, 1 0 2 0 कैंसिल आउट। अब क्या करो, इक्का स्थान का मल्टीप्लाई करो, 8 दूना 16 का 6, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C4। चलते हैं, ख़त्म करते हैं, यही कैंसिल हो जाएगा कितना 2656। पूरा मल्टीप्लाई ज़िंदगी में मत करना, ज़िंदगी ख़राब हो सकता है, ठीक। अगर आप लोगों ने यहाँ तक क्लास कर लिया है, एक ही बात बोलता हूँ मैं, क्लास को लाइक, चैनल को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास को शेयर मत करो, चैनल शेयर कर दो, ठीक है। और PDF आपको मिल जाता है क्विक विक्टर मैथ 560, इसको स्कैन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ये लोगो मिलेगा, वहाँ पे आप लोग जा करके PDF ले सकते हो। और
quick_BTED_match08 इंस्टाग्राम है, यहाँ पे जाके फॉलो कर लो। जो भी क्वेश्चन अब भी बचा होगा इम्पोर्टेंट, उसका मैं रील बना करके मात्र 10 से 15 सेकंड में समझा दूंगा। और आज एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। ये अंतिम अध्याय है माधव, ये अंतिम अध्याय है माधव, या तो परिस्थिति बदलेगी या मैं खुद बदलूंगा। अब आ गया टाइम बदलने का। खुद बदलने से बेहतर है कि पहले परिस्थिति बदलो, नहीं तो खुद बदल जाओ। अगर आप एक पाथ पे अटक गए हो ना, तो भाई पाथ को चेंज करो और लाइफ में आगे बढ़ो। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, एक सरप्राइज था जो बोला था मैंने, एक हमारा अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, जिसका नाम है ABORR, ठीक है। उसी के चक्कर में हम लगे हुए थे, ठीक है। आपका अपना है, आप जब चाहो तब ऑर्डर कर सकते हो। क्या? मेल के लिए है टी-शर्ट, ठीक है, लोअर और शॉर्ट्स है, ठीक, शॉर्ट जो नीचे वाले निकर बोलते हैं, शॉर्ट्स है। फीमेल के लिए सारे आइटम है। फीमेल के लिए कुर्ती हो जाएगा, ठीक है, कुर्ती पैंट हो जाएगा, ठीक है, प्लाजो हो जाएगा, लहंगा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोग टेंशन मतलब, हाँ टॉप भी हो जाएगा, डिजाइनर टॉप भी हो जाएगा। बहुत जल्दी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। नहीं तो मैं एबोरा का ना इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी फिर आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। और कॉन्टैक्ट नंबर वहीं पे मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो उसका इंस्टाग्राम आईडी है एबोरा वेयर। एक बार आप लोग जाकर के चेकआउट करो, कुछ भी आपको पसंद आए तो आप लोग ऑर्डर करो, ठीक है, और पहन के देखो कैसा लग रहा है आप लोगों को।